हेलो, वेलकम टू पेज एक्स। रात के 2 बज रहे हैं और आप बिस्तर में लेटे हुए वो सारी बातें याद कर रहे हैं जो आपको आज उस मीटिंग में या उस दोस्त से या उस रिश्तेदार से कहनी चाहिए थी। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि आपने वहां खामोशी इख्तियार की, या शायद किसी की मजाक का बुरा मानने के बजाय आपने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट दे दी ताकि माहौल खराब ना हो। आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक नाइस पर्सन जो सबका ख्याल रखता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। आप थक चुके हैं हर वक्त दूसरों की उम्मीदों पर पूरा उतरते उतरते, हर वक्त यस कहते कहते, जबकि आपका पूरा वजूद नो कहना चाहता था। ये जो बेचैनी है, ये जो बोझ है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये उस कीमत का नतीजा है जो आप नाइस बनने के लिए चुका रहे हैं। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं उसका नाम ही काफी चौंकाने वाला है, नॉट नाइस। इसे लिखा है डॉक्टर अजीज गाजीपुरा ने, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लोगों को सोशल एंजाइटी और नाइस पर्सन सिंड्रोम से निकालने में गुजारा है। डॉक्टर अजीज खुद कभी इस बीमारी का शिकार थे। वो इतने नाइस थे कि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने अपनी कोई जरूरत सामने रखी या किसी से इख्तिलाफ किया तो लोग उन्हें छोड़ देंगे। इस किताब में उन्होंने अपना पूरा तजुर्बा निचोड़ कर रख दिया है ताकि आपको ये बताएं कि नाइस होना असल में एक पिंजरा है जिसमें आपने खुद को कैद किया हुआ है। ये बुक उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग क्या कहेंगे के खौफ में जीते हैं और अपनी असली आइडेंटिटी को लोगों को खुश करने की भेंट चढ़ा देते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छा बच्चा बनो, सबकी बात मानो, गुस्सा मत करो और तमीज से रहो। लेकिन डॉक्टर अजीज कहते हैं कि हमने नाइसनेस और काइंडनेस को मिक्स कर दिया है। काइंडनेस एक चॉइस होती है जो ताकत से आती है, जबकि नाइसनेस एक डर है जो कमजोरी से आता है। जब आप नाइस बन रहे होते हैं तो असल में आप दूसरों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं ताकि वो आपको पसंद करें। ये एक तरह की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। आपको लगता है कि अगर मैं सबकी बात मानूंगा, सबका ख्याल रखूंगा और कभी किसी को तंग नहीं करूंगा तो दुनिया मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। जितना आप नाइस बनते हैं उतना ही लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं। इस बिहेवियर की जड़ें अक्सर हमारे बचपन में होती हैं। शायद आपके घर का माहौल ऐसा था जहां सिर्फ अच्छे और इतायत गुजार बच्चों को ही प्यार मिलता था। अगर आपने कभी अपनी मर्जी चलाई या गुस्सा दिखाया तो शायद आपको रिजेक्ट कर दिया गया या सजा दी गई। वहां से आपके दिमाग ने यह सीख लिया कि जिंदा रहने के लिए और प्यार हासिल करने के लिए मुझे अपनी जरूरियात को दबाकर दूसरों को खुश रखना होगा। ये पैटर्न बड़े होने तक इतना पक्का हो जाता है कि आपको एहसास ही नहीं होता कि आप हर फैसला दूसरों की पसंद को मद्देनजर रखकर कर रहे हैं। आपकी अपनी कोई आवाज नहीं रहती, सिर्फ एक गूंज रह जाती है जो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाती है। डॉक्टर अजीज इसे द नाइस पर्सन्स शैडो कहते हैं। जब आप अपनी असलियत को छुपाते हैं, अपने गुस्से को दबाते हैं और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हैं तो वो कहीं गायब नहीं होती, वो आपके अंदर एक शैडो या साये की तरह जमा होती रहती हैं। फिर यही दबा हुआ गुस्सा पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर की शक्ल में निकलता है। आप सीधा तो कुछ नहीं कहते, लेकिन आप अंदर ही अंदर उन लोगों से नफरत करने लगते हैं जिन्हें आप खुश कर रहे होते हैं। आप सार्काज़म का सहारा लेते हैं या काम ढंग से नहीं करते या फिर अचानक किसी छोटी सी बात पर फट पड़ते हैं। डॉक्टर अजीज का कहना है कि साइलेंस कभी भी असली खामोशी नहीं होती। ये अक्सर एक सेल्फ बिट्रेयल या खुद से गद्दारी होती है। जब आप बोलना चाहते हैं और नहीं बोलते तो आप अपने अंदर एक जख्म लगा लेते हैं जो वक्त के साथ गहरा होता जाता है। इस सिंड्रोम का एक बड़ा हिस्सा गिल्ट साइकिल है। अगर आप कभी हिम्मत करके किसी को नो भी कह दें तो अगले ही लम्हे आपका दिमाग आप पर हमला कर देता है। मैंने कितना बुरा किया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं कितना सेल्फिश हूं। ये गिल्ट असल में आपका वो पुराना प्रोग्राम है जो आपको कंट्रोल में रखना चाहता है। ऑथर कहते हैं कि हमें इस गिल्ट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एम्ब्रेस करना चाहिए। वो एक टर्म यूज करते हैं, द शैडो इफेक्ट, जहां हमें यह समझना है कि थोड़ा सा सेल्फिश होना या अपनी बाउंड्री सेट करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि एक सेहतमंद जिंदगी की जरूरत है। अगर आप अपनी कप पहले नहीं भरेंगे तो आप दूसरों को क्या पिलाएंगे? हमें लगता है कि अगर हम अपनी बात साफ साफ कहेंगे तो लोग हमें छोड़ देंगे या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। डॉक्टर अजीज कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज द ब्रिज टू इंटिमेसी। जब तक आप किसी से इख्तलाफ नहीं करते, जब तक आप अपनी असली पसंद और नापसंद जाहिर नहीं करते, तब तक आपका रिश्ता उस इंसान से रियल हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक नाइस एक्टिंग होती है।
असली ताल्लुक वहां शुरू होता है जहां दो लोग एक दूसरे की बाउंड्रीज की इज्जत करते हैं और सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए नो कहना सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये पूरी एक फिलॉसफी है। इसका मतलब यह है कि आप अपने वक्त और एनर्जी की कद्र करते हैं। अक्सर नाइस लोग इसलिए भी खामोश रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आस्किंग इज डिमांडिंग। उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ मांगेंगे तो वो बोझ बन जाएंगे। डॉक्टर अजीज यहाँ असर्टिवनेस और अग्रेशन का फर्क समझाते हैं। अग्रेसिव होना वो है जहां आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, लेकिन असर्टिव होने का मतलब है कि आप अपनी बात पुरएतमाद तरीके से रखते हैं, बिना दूसरे को चोट पहुंचाए। कॉन्फिडेंट लोग परमिशन का इंतजार नहीं करते, वो रिक्वेस्ट करते हैं और रिजेक्ट होने से नहीं डरते। अगर आप सैलरी इंक्रीज मांगना चाहते हैं या किसी रिलेशनशिप में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो जब तक आप बोलेंगे नहीं, दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कोई जरूरत भी है। हमें लगता है कि दुनिया उन लोगों को पसंद करती है जो हमेशा यस कहते हैं, लेकिन हकीकत में दुनिया उनकी इज्जत करती है जो बाउंड्रीज खींचनी जानते हैं। जब आप हर चीज के लिए अवेलेबल होते हैं तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। नॉट नाइस होने का मतलब बदतमीज होना नहीं है, इसका मतलब है ऑथेंटिक होना, यानी जो आप अंदर से हैं वही बाहर से दिखें। अगर आप थके हुए हैं और कोई आपसे मदद मांगता है तो नाइस इंसान अपनी नींद कुर्बान करके मदद करेगा और बाद में चिड़चिड़ा हो जाएगा। लेकिन एक ऑथेंटिक इंसान कहेगा कि मैं इस वक्त थका हुआ हूं, मैं कल आपकी मदद कर सकता हूं। ये ईमानदारी आपको और आपके रिश्तों को मजबूत करती है। डॉक्टर अजीज हमें सिखाते हैं कि डिस्कम्फर्ट हमारा दोस्त है। हम कॉन्फ्लिक्ट से इसलिए बचते हैं क्योंकि हमें वो अजीब सी बेचैनी पसंद नहीं होती जो इख्तिलाफ से पैदा होती है, लेकिन ग्रोथ हमेशा उस डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ होती है। अगर आप हमेशा सेफ खेलेंगे और हर किसी को कंफर्टेबल रखने की कोशिश करेंगे तो आपकी अपनी पर्सनालिटी श्रिंक होती चली जाएगी। आप एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेंगे जो सबको पसंद हो, लेकिन आपको खुद को नापसंद हो। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी की बात सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आप नाइस दिखना चाहते हैं, तो रुककर खुद से पूछें, क्या मैं ये अपनी खुशी से कर रहा हूं या डर की वजह से? असली आज़ादी तब शुरू होती है जब आप इस खौफ को मिटा देते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। डॉक्टर अजीज बताते हैं कि हमने अपने दिमाग में एक इंटरनल जज बिठाया हुआ है जो हर वक्त हमें मॉनिटर करता रहता है। ये जज हमें कहता है कि अगर तुमने अपनी पसंद की बात की या अगर तुमने किसी की दावत इनकार कर दी तो तुम एक बुरे इंसान बन जाओगे। लेकिन सच तो ये है कि आप हर किसी को खुश रख ही नहीं सकते। ये एक नामुमकिन मिशन है। अगर आप ए को खुश करेंगे तो बी नाराज हो जाएगा, और अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप खुद से नाराज होंगे। ऑथर एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वो द मसल ऑफ नो कहते हैं। वो कहते हैं कि नो कहना एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह है। शुरू में जब आप मना करते हैं तो आपके हाथों में पसीना आता है, दिल धड़कता है और आपको लगता है कि शायद आसमान गिर पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप छोटी छोटी बातों पर अपनी मर्जी जाहिर करना शुरू करते हैं, ये मसल मजबूत होता जाता है। मसलन किसी वेटर को कहना कि खाना ठंडा है और इसे वापस ले जाएं, या किसी दोस्त को कहना कि आज मेरा बाहर जाने का मूड नहीं है। ये छोटे छोटे इकदामात आपको उस बड़े नो के लिए तैयार करते हैं जो शायद आपकी करियर या जिंदगी के बड़े फैसलों में जरूरी हो। यहां एक और अहम बात आती है, ओवर एक्सप्लेनिंग। नाइस लोग जब इनकार करते हैं तो वो साथ में 10 बहाने बनाते हैं। मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मेरे घर में काम है, फिर मुझे वहां जाना है, और शायद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। डॉक्टर अजीज कहते हैं कि जब आप इतनी एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आप असल में दूसरे इंसान को मौका देते हैं कि वो आपके बहानों को काट सकें और आपको फिर से यस कहने पर मजबूर कर दें। कॉन्फिडेंट इंसान कहता है, शुक्रिया पूछने का, लेकिन मैं इस बार नहीं आ सकूंगा, बस खत्म। आपको अपनी जिंदगी के फैसलों की वजाहत देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका वक्त आपकी अपनी मलकियत है। इसी तरह रिक्वेस्ट करने का फन भी सीखना बहुत जरूरी है। नाइस लोग हमेशा हिंट देते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे उनका दिमाग पढ़ लें। अगर उन्हें मदद चाहिए तो वो डायरेक्ट नहीं मांगेंगे, बल्कि थके हुए दिखने की कोशिश करेंगे ताकि कोई खुद ही पूछ ले। डॉक्टर अजीज इसे हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। हमने दूसरों के साथ अपने दिमाग में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं जो उन्हें पता ही नहीं होते। हम सोचते हैं कि मैंने उसकी मदद की थी तो अब उसे खुद ही मेरी मदद करनी चाहिए, और जब वो नहीं करता तो हमें गुस्सा आता है। ऑथर कहते हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फाड़ दें। अगर कुछ चाहिए तो साफ लफ्जों में मांगे। बोल्ड आस्किंग ही वो रास्ता है जो आपको वो दिलवाता है जो आप डिजर्व करते हैं। बुक में एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल पॉइंट डिस्कस किया गया है, अप्रूवल एडिक्शन।
हम में से अक्सर लोग अप्रूवल के लिए इतने भूखे होते हैं कि हम दूसरों की आंखों में अपनी कद्र तलाश करते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हम खुश, और अगर किसी ने हल्की सी तनकीद कर दी तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। डॉक्टर अजीज कहते हैं कि जब तक आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, आप कभी सुकून से नहीं रह सकते। आपको सेल्फ अप्रूवल सीखनी होगी। इसका मतलब यह है कि आप खुद को तस्लीम करें अपनी खामियों के साथ। जब आपको खुद पता होता है कि आप कौन हैं और आपकी वैल्यूज क्या हैं, तो फिर किसी का बुरा कहना आपकी नींद हराम नहीं करता। इस सिलसिले में नॉट नाइस होने का एक बड़ा हिस्सा है ओनिंग योर शैडो। हमारी शख्सियत में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें हम बुरा समझते हैं, जैसे गुस्सा, सेल्फ इंटरेस्ट या जिद। हम इन्हें दबा देते हैं क्योंकि हमें नाइस रहना है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि इन डार्क इमोशंस में बहुत एनर्जी होती है। गुस्सा जब सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपको हिम्मत देता है कि आप अपने लिए खड़े हो सकें। सेल्फ इंटरेस्ट आपको सिखाता है कि आप अपनी सेहत और करियर का ख्याल रखें। जब आप इन हिस्सों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप एक मुकम्मल इंसान बनते हैं, ना कि सिर्फ एक कार्डबोर्ड कटआउट जो हर वक्त मुस्कुरा रहा हो। डॉक्टर अजीज यहाँ एक क्रॉस रेफरेंस भी देते हैं, नो मोर मिस्टर नाइस गाय बुक का, जो इसी टॉपिक पर एक क्लासिक है। दोनों बुक्स का निचोड़ यही है कि नाइसनेस असल में एक बरपोक बिहेवियर है। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप इस बात से डरना छोड़ देते हैं कि कोई आपको नापसंद करेगा। इनफैक्ट डॉक्टर अजीज तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हर कोई आपको पसंद कर रहा है, इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी इम्पैक्टफुल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप किसी स्टैंड पर खड़े होते हैं, कुछ लोग लाजमी आपके खिलाफ होते हैं। डिसअप्रूवल हासिल करना असल में इस बात की निशानी है कि आपकी अपनी कोई शख्सियत है। रिलेशनशिप के हवाले से भी ये बुक आंखें खोल देने वाली है। हम सोचते हैं कि नाइस पार्टनर बनकर हम रिश्ता बचा लेंगे, लेकिन हकीकत में नाइस लोग अपने पार्टनर्स को बोर कर देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई राय नहीं होती। वो हमेशा जो तुम कहो वाली पॉलिसी पर चलते हैं। एक वक्त आता है जब पार्टनर को लगता है कि वो किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक साये के साथ रह रहा है। कॉन्फ्लिक्ट और इख्तलाफ रिश्ते में स्पार्क पैदा करते हैं। जब आप अपनी असलियत दिखाते हैं, तभी दूसरे इंसान को मौका मिलता है कि वो आपसे असली मोहब्बत करे, ना कि उस मास्क से जो आपने पहना हुआ है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने इनर क्रिटिक से दोस्ती करनी होगी। वो आवाज जो कहती है कि तुम बहुत सेल्फिश हो रहे हो, उसे जवाब देना सीखें। उसे कहें कि हाँ, मैं अपने वक्त का सेल्फिश हूं क्योंकि मेरा वक्त कीमती है। जब आप अनअपोलोजेटिकली खुद को प्रायोरिटी बनाते हैं तो लोग शुरू में शायद थोड़ा परेशान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेंगे। याद रखें, लोग आपके साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा आप उन्हें अलाउ करते हैं। अगर आपने खुद को अवेलेबल फॉर एवरीवन का टैग लगाया हुआ है तो लोग आपको यूज ही करेंगे। आखिर में डॉक्टर अजीज हमें एक एक्शन फेज में लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको सोशल एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। आज किसी ऐसी चीज के लिए नो कहिए जो आप नहीं करना चाहते। किसी से कोई ऐसी चीज मांगिए जिसके लिए आपको लगता है कि वो ना कर देगा। रिजेक्शन का सामना करें और देखें कि आप मरे नहीं बल्कि आप पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको उस डर से आजाद कर देंगी जो आपको सालों से जकड़े हुए था, क्योंकि असली ताकत किसी को खुश करने में नहीं बल्कि अपने सच के साथ खड़े होने में है। अब हम बात करते हैं उन सेफ्टी बिहेवियर्स की जो हमने अपने गिर्द एक दीवार की तरह खड़ी की हुई हैं। डॉक्टर अजीज कहते हैं कि नाइस लोग अक्सर लो प्रोफाइल रहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें कोई नोटिस ना करे ताकि कोई उन पर तनकीद ना कर सके, लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत भी किसी को नजर नहीं आती। ऑफिस में कोई और आपका क्रेडिट ले जाता है और दोस्तों में आपकी बात को अहमियत नहीं दी जाती। ऑथर बताते हैं कि बीइंग नॉट नाइस का मतलब है अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाना। जब आप बोलते हैं तो थोड़ा लाउड बोलें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला रखें और लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करें। ये फिजिकल तब्दीलियां आपके दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि अब आप खतरे में नहीं हैं। डॉक्टर अजीज एक और बहुत बड़े डर का जिक्र करते हैं, द फियर ऑफ बीइंग अ बर्डन। नाइस लोग अक्सर अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दूसरों को परेशान कर देंगे, लेकिन इसका असर उल्टा होता है। जब आप दूसरों को अपनी लाइफ में शामिल नहीं करते तो आप उन्हें अपने से दूर कर देते हैं। असली दोस्ती और मोहब्बत वहां परवान चढ़ती है जहां दोनों तरफ से लेन देन हो। अगर आप हमेशा देने वाले यानी गिवर बने रहेंगे तो आप कभी किसी के साथ गहरा कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। नॉट नाइस होने का एक पहलू ये भी है कि आप दूसरों को मौका दें कि वो आपकी मदद करें। ये उन्हें भी एहसास दिलाता है कि आप उन पर भरोसा करते हैं। इसके बाद ऑथर द डिजीज टू प्लीज की गहराई में जाते हैं। वो बताते हैं कि हम अक्सर सॉरी का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, सॉरी क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ। डॉक्टर अजीज कहते हैं कि हर बात पर सॉरी कहना बंद करें। जब आप बिला वजह माफ़ी मांगते हैं तो आप सबकॉन्शियसली खुद को दूसरे से नीचा दिखा रहे होते हैं। इसकी जगह थैंक यू का इस्तेमाल करें।
अगर आप लेट हैं तो ये कहने के बजाय कि सॉरी मैं लेट हो गया, ये कहें कि मेरा इंतजार करने का शुक्रिया। ये एक छोटा सा शिफ्ट आपकी पूरी शख्सियत का इम्पैक्ट बदल देता है। आप एक माफी मांगने वाले इंसान से एक काबिल इज्जत इंसान बन जाते हैं। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर अजीज देते हैं वो है द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी कमजोरी दिखाई तो लोग हमें वीक समझेंगे, लेकिन ऑथर का कहना है कि अपनी सच्चाई बयान करना, चाहे वो कितनी ही अजीब क्यों ना हो, असल में ताकत की निशानी है। जब आप किसी से कहते हैं कि मुझे इस बात से डर लग रहा है या मुझे बुरा महसूस हुआ जब तुमने वो बात की, तो लोग आपकी हिम्मत की इज्जत करते हैं। नाइस लोग हमेशा एक परफेक्ट मास्क पहनते हैं, लेकिन नॉट नाइस और असर्टिव लोग अपने फ्लॉज के साथ जीते हैं। यही चीज उन्हें मैग्नेटिक बनाती है। बुक हमें बाउंड्री सेट करने का एक मुकम्मल फ्रेमवर्क देती है। डॉक्टर अजीज कहते हैं कि बाउंड्रीज का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं, बल्कि गेट्स लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि किसको अंदर आने देना है और किसको बाहर रखना है। अगर कोई आपसे बदतमीजी से बात करता है तो वहां खामोश रहना नाइसनेस नहीं, बल्कि बुजदिली है। वहां फौरन कहना कि मुझे इस तरह से बात करना पसंद नहीं है, एक बाउंड्री है। शुरू में लोग शायद कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन वक्त के साथ उन्हें समझ आ जाएगा कि आपके साथ किस हद तक जाना है। ऑथर एक बहुत पुरअसर बात करते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नीड्स, नॉट फॉर अदर पीपल्स फीलिंग्स। नाइस लोग दूसरों के जज्बात का ठेका ले लेते हैं। अगर कोई उनकी वजह से उदास हो जाए तो वो गिल्ट में मरने लगते हैं। डॉक्टर अजीज कहते हैं कि आपका काम अपना सच बोलना है। दूसरा इंसान उस पर कैसे रिएक्ट करता है, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आपने तमीज से इनकार किया और फिर भी कोई नाराज हो गया तो ये उसका मसला है, आपका नहीं। जब आप दूसरों के रिएक्शंस की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं तो आप असली मायनों में आज़ाद हो जाते हैं। इस सफ़र में एक वक्त ऐसा आता है जहां आपको द वॉइड या खालीपन महसूस होता है। जब आप पुरानी नई शख्सियत को छोड़ रहे होते हैं और नई असर्टिव शख्सियत अभी पूरी तरह नहीं बनी होती, तो आपको लगता है कि शायद आप अकेले रह जाएंगे। डॉक्टर अजीज कहते हैं कि ये डर लाजमी है, लेकिन यकीन रखें कि जो लोग सिर्फ आपकी नाइसनेस की वजह से आपके साथ थे वो चले जाएंगे और उनकी जगह वो लोग आएंगे जो आपकी असलियत से मोहब्बत करेंगे। ये क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का फेज है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें चॉइस मिलती है। क्या हमें नाइस बनकर घुटन में जिएं या हम बोल्ड बनकर अपनी शर्तों पर जिएं। डॉक्टर अजीज की ये बुक सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि एक ललकार है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने ही बनाए हुए पिंजरे में कैद हैं। वो हमें बताते हैं कि दुनिया को एक और नाइस गाय या नाइस गर्ल नहीं चाहिए। दुनिया को वो लोग चाहिए जो जिंदा हों, जो सच बोलते हों और जो अपनी कद्र करना जानते हों। जब आप नॉट नाइस बनते हैं तो आप असल में पहली बार अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। डॉक्टर अजीज अब हमें द 5 पिलर्स ऑफ नॉट नाइस की तरफ लेकर जाते हैं, जो इस पूरी तब्दीली की बुनियाद है। पहला पिलर है सेल्फ अबैंडनमेंट को खत्म करना। जब भी आप किसी की खुशी के लिए अपना नुकसान करते हैं, आप अपने बचपन के उस मासूम हिस्से को धोखा दे रहे होते हैं जिसे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए थी। ऑथर कहते हैं कि हर सुबह उठकर खुद से एक वादा करें, आज मैं अपने जज्बात का सौदा नहीं करूंगा। अगर आपको थकान है तो काम से ब्रेक लें। अगर आपका दिल नहीं चाह रहा किसी से मिलने का तो मत मिलें। ये सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ प्रेजर्वेशन है। दूसरा पिलर है स्पीक अप। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि बोलकर क्या होगा, माहौल ही खराब होगा, लेकिन डॉक्टर अजीज का कहना है कि जो बात आप दबा देते हैं वो जहर बनकर आपके रिश्तों को अंदर से खत्म कर देती है। वो बताते हैं कि अपनी राय को आई स्टेटमेंट के साथ शुरू करें। मसलन, मुझे ऐसा लग रहा है या मेरा ख्याल ये है। इससे दूसरे इंसान को डिफेंसिव होने का मौका कम मिलता है और आपकी बात भी पहुंच जाती है। याद रखें, आपकी खामोशी को लोग अक्सर आपकी रजामंदी समझ लेते हैं, इसलिए बोलना जरूरी है। तीसरा पिलर है फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट। हमने हमेशा समझा कि लड़ाई बुरी चीज है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई नहीं बल्कि ट्रूथ टेलिंग है। जब दो सच्चे इंसान आमने सामने बैठते हैं तो इख्तिलाफ होना लाजमी है। डॉक्टर अजीज हमें सिखाते हैं कि जब कोई आप पर चिल्लाए या प्रेशर डाले तो वहां से भागने की बजाय वहां स्टे करें। सिर्फ खड़े रहना और उनकी आंखों में देखकर कहना कि मैं समझ रहा हूं आप गुस्से में हैं, लेकिन मैं इस पर बात तभी करूंगा जब हम दोनों काम होंगे, आपको सिचुएशन का कमांडर बना देता है। चौथा पिलर है हाई एक्सपेक्टेशंस को ड्रॉप करना। नाइस लोग अक्सर दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं क्योंकि वो खुद उनके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो तकलीफ होती है। ऑथर कहते हैं कि लोगों को वैसा ही तस्लीम करें जैसे वो है। अगर कोई सेल्फिश है तो उससे सेल्फलेस होने की उम्मीद न रखें। जब आप लोगों को जज करना छोड़ देते हैं तो आप उन्हें फिक्स करने की कोशिश भी छोड़ देते हैं और आपका बोझ हल्का हो जाता है। पांचवा और आखिरी पिलर है अनअपोलोजेटिक बोल्डनेस।
इसका मतलब है कि आप अपनी ख्वाहिशात और अपने मकसद के लिए दिलेर बन जाएं। डॉक्टर अजीज बताते हैं कि दुनिया में उन लोगों को रास्ता दिया जाता है जिन्हें पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब आप अपनी लाइफ का विजन क्लियर रखते हैं और नाइस बनने के चक्कर में रास्ता नहीं भटकते, तो लोग खुद ब खुद आपके विजन का हिस्सा बनने लगते हैं। ये पिलर आपको एक फॉलोअर से एक लीडर में तब्दील कर देता है। इन 5 पिलर्स पर अमल करने के लिए डॉक्टर अजीज द 30 डे नॉट नाइस चैलेंज देते हैं। वो कहते हैं कि रोजाना कम से कम एक ऐसी चीज करें जो आपको अनकंफर्टेबल करे। किसी अजनबी से वक्त पूछें, किसी की बात पर नो कहें, या ऑफिस में किसी मीटिंग में सबसे पहला सवाल करें। ये छोटी छोटी जीतें आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाती हैं। आपको एहसास होता है कि नॉट नाइस होना असल में कितना पुरसुकून है। आपको अब हर वक्त होशियार रहने की जरूरत नहीं रहती कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। एक बहुत अहम नुक्ता जो डॉक्टर अजीज स्क्रिप्ट के आखिर में समझाते हैं वो है कंपैशन वर्सेस पीपल प्लीजिंग। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर मैं नाइस नहीं रहूंगा तो क्या मैं एक बुरा इंसान बन जाऊंगा। ऑथर जवाब देते हैं कि नहीं, आप एक कंपैशनेट या हमदर्द इंसान बन जाएंगे। एक पीपल प्लीजर डर की वजह से मदद करता है, जबकि एक कंपैशनेट इंसान मोहब्बत और चॉइस की वजह से मदद करता है। जब आप नो कहने की ताकत रखते हैं तभी आपके येस की कोई कीमत होती है। इस किताब का सफर हमें यहाँ तक ले आया है कि हम समझ सकें कि हमारी असली कीमत हमारी नाइसनेस में नहीं, हमारी ऑथेंटिसिटी में है। डॉक्टर अजीज गजीपुरा की ये तालीम हमारे लिए एक नया दरवाज़ा खोलती है, एक ऐसी जिंदगी का दरवाज़ा जहाँ हम आज़ाद हैं, जहाँ हम निडर हैं और जहाँ हम अपने असली रूप में दुनिया का सामना करते हैं। याद रखें, आप यहाँ लोगों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपनी बेहतरीन वर्जन बनने के लिए आए हैं। की टेक अवे समरी: नाइस बनना जरूरी है लेकिन खुद को सैक्रिफाइस करके नहीं। बाउंड्रीज रिस्पेक्ट पैदा करती हैं। जो बोलता है वही काउंट होता है। गिल्ट टेम्पररी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट परमानेंट। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताएं आपको नो कहना किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। इस बुक का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।